बैसाख का पावन महीना दान करने का, पुण्य करने का, सत्कर्म करने का, भजन करने का, कीर्तन करने का, मंत्र जाप करने का, नाम जाप करने का है। जिसको माधव मास भी कहते हैं। और यही वो महीना है, यही वो मास है जिसके अंतर्गत हम भगवान शंकर से आरोग्यता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव से हम रोग मुक्ति का कोई साधन प्राप्त कर सकते हैं। इस बैसाख के महीने में हम भगवान शंकर की आराधना कर कर, भगवान शिव की स्तुति कर कर, भगवान शंकर की पूजन कर कर, अर्चना कर कर, या भगवान शंकर को थोड़ा सा भी कुछ समर्पित कर कर हम भगवान शंकर से आरोग्यता प्राप्त कर सकते हैं। और यही महीना है जिसके अंतर्गत हम भगवान शंकर को रिझाकर भगवान शिव की तप साधना व्रत अनुष्ठान कर कर हम भगवान शंकर को भी अपने घर के द्वार पर प्राप्त कर सकते हैं। ये वो महीना है। क्यों नहीं आए? क्या कारण था नहीं आने का? क्या कारण था कि भगवान का दर्शन नहीं हो पाया? क्या कारण था कि भगवान से मिलन नहीं हो पाया? कारण क्या हो सकता है? सारी दुनिया के लोग व्रत कर रहे हैं और सारी दुनिया के लोग शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं। सारी दुनिया के लोग शंकर भगवान को एक बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। सारी दुनिया के लोग भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं। दुनिया वालों के भी तो काम हो रहे हैं। अगर भगवान हमको हमारे कार्य सफल करने में कुछ देरी कर रहा है तो समझ लेना कि कोई कर्म की फाइल बड़ी मोटी हो गई होगी। उसको काटने में, छुपाने में, रखने में थोड़ा समय लग रहा है। हो सकता है। थोड़ी कर्म की फाइल मजबूत होगी, उसको थोड़ा सा छुपाने में, थोड़ा सा बनाने में, थोड़ा रखने में उसको समय लग रहा है। हो सकता है। एक प्रश्न, शायद पत्र यहां नहीं आया होगा, कक्ष में रह गया होगा। उसमें किसी बच्चे ने प्रश्न करा है कि पिता मर जाता है तो सेठ जी का कर्जा बेटे को चुकाना पड़ता है। अनिल पोरवाल, कोई जगह है वहां से उसने पत्र लिखा है, नाम ध्यान में है। अगर मान लो पिता चले जाए तो सेठ का कर्जा बेटे को चुकाना पड़ता है। उसी तरह माता पिता अगर कोई कर्म बेकार करे तो उसका भोग क्या बेटे को भोगना पड़ता है? ये प्रश्न है। बच्चे ने बहुत अच्छा प्रश्न करा है। एक बार ताली बजाओ उस बच्चे के लिए। बहुत अच्छा प्रश्न। शायद वो पत्र यहां नहीं आया होगा, कक्ष में होगा, पर प्रश्न अच्छा है जो हमको समझना है। कल भी कथा में कहा था,
आज फिर कह रहे हैं कि आपके कर्म का भोग आपको भोगना है। कबीरदास जी लिखते हैं अपने पद में कि गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस अकेला। अपने अपने कर्मों का भोग अपन सबको भोगना है। कोई दूसरा इस कर्म का भोग नहीं भोगेगा। वो एक किसान का बेटा रोज रोटी लेकर आता था। रोटी उसने खेत में रख दी और पिताजी से कहा ये रोटी रखी है। पिताजी ने कहा जा वहां से जरा वो तगाड़ी उठा के ला, और उसमें चना भर के लिया। जा तू। छोरा गया तगाड़ी उठाने के लिए, चना भरने के लिए, और इतनी देर में कुत्ता आया और वो कुत्ता उस रोटी पर मुंह मार दिया। उस रोटी को उसने कुत्ते ने मुख मारा। छोरा आया, तगाड़ी नीचे रखी, गुस्सा आया, लोहे का एक राड पड़ा था, उसने उठाकर कुत्ते के पांव में मारा और कुत्ते के दोनों पांव बेकार हो गए। जिंदगी भर वो कुत्ता पांव को खींच कर चलता रहा। अंत में एक दिन मर गया, प्राण छूट गया। ये दोनों स्पीकर नहीं चल रहा है। अंत में प्राण छूट गए उसके। और जब प्राण छूटे, ये किसान भी प्राण छोड़ा। समय आया, ये किसी किसान ने खूब दान करा था, पुण्य करा था, सत्कर्म करा था, भजन करा था, कीर्तन करा था, स्मरण करा था, मंत्र जाप करा था, नाम जाप करा था। नाम का बल, मंत्र का बल, कीर्तन का बल इतना प्रबल था कि उसके बल पर ये सेठ का जन्म पा गया। और सेठ का जन्म मिल तो गया, इसके घर में एक बेटा भी हो गया, और बेटा भी दोनों पांव से विकलांग हो गया। वो भी रगड़ के चलता है। सेठ जी एक दिन पहुंचे एक गुरुजी के पास में, और गुरुजी से जाकर निवेदन करा, गुरुदेव मैंने खूब दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, भजन करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, स्मरण करा, सब कुछ मैंने किया, पर एक बात मेरे को गुरुजी समझ में नहीं आ रही कि ये सब कुछ मैंने करा, सारा दान करा, पुण्य करा, संकीर्तन करा, पर मैंने ऐसा कौन सा कर्म करा था जिसके कारण मेरे घर में ऐसे बेटे ने जन्म लिया। गुरुजी ने कहा ये तुम्हारे कारण नहीं जन्मा है, ये अपने कर्म के कारण जन्मा है। पूर्व समय में तुम किसान थे, पक्षी को दाना देते थे, प्यासे को पानी पिलाते थे, पथिक के लिए तुमने भोजन की व्यवस्था करी। आज तुमको भगवान ने धन संपदा, दाजा, दौलत सब कुछ दे दिया, सब कुछ प्रदान कर दिया, और ये तुम्हारा पुत्र तुमको भोजन देने आया था और वो भोजन नीचे जमीन पर रख दिया, और वो भोजन कुत्ते ने मुख मार दिया, और इसने एक सरिया उठाकर उस कुत्ते के पाँव में मार दिया। कुत्ते के पाँव खराब हो गए तो इसको भी उसके जैसी जिंदगी जीना पड़ रही है, क्योंकि इसने मारा। बाबू अनिल, आपने जो प्रश्न किया है कि पिता के कर्म का भोग क्या बेटे को भोगना पड़ेगा,
या बेटे के कर्म का भोग क्या बाप को भोगना पड़ेगा? सास के कर्म का भोग क्या बहू भोगेगी? बहू के कर्म का भोग क्या सास भोगेगी? नहीं नहीं नहीं। तुम्हारी कमाई का पूरा परिवार हकदार होगा। तुमने जो कमाया है उसके हकदार पूरा परिवार होगा, पर तुम्हारे कर्म का हकदार परिवार नहीं होगा। तुम अकेले होगे जो तुमको भोगना पड़ेगा। कोई कर्म का हकदार कोई नहीं होता। कर्म का हकदार तो आपको खुद को बनना पड़ता है। कर्म का भोग हमको भोगना है, कोई दूसरा भोगने वाला नहीं रहेगा, कोई दूसरा उसको साधने वाला नहीं रहेगा। आप अच्छा करोगे, आपके सामने अच्छा प्रकट हो जाएगा। आप बुरा करोगे, आपके सामने बुरा प्रकट हो जाएगा। एक बार पूरे नदी में, तालाब में, कुएं में, बावड़ी में मछलियां होती हैं। तालाब में भी हैं, समुद्र में भी हैं, बावड़ी में भी हैं, कुंड में भी हैं, सभी जगह मछलियां हैं, सब जगह। शिकारी जाल बिछाने वाला या कांटा लगाने वाला जो होता है वो इन पूरी मछलियों को पकड़ लेता है क्या? जम के तो बोलो जरा। नहीं पकड़ पाता। जितनी उसकी जाल में आती है उतनी वो पकड़ाई में आ जाती है। जितनों के लिए उसने कांटा लगाया है बस वही कांटे में फंस जाती है। सारी की सारी नहीं आती। 4 भाई हैं, 4 भाई। अब एक के पास में धन बहुत है, दूसरे के पास में विद्या बहुत है, तीसरे के पास में वैभव बहुत है, और हो सकता है चौथा बहुत मेहनत कर रहा हो सकता है उसके पास में कुछ भी नहीं हो। बोलो सही है कि गलत है? एक की गोल्ड की दुकान है, सोना चांदी की। एक ने खूब कमाया तो शोरूम डाल दिया। एक ने टीवी और फ्रिज की दुकान भी खोल ली। और हो सकता है एक दुकान डालता है, 2 साल अच्छी चलती है, तीसरे साल में डाउन हो जाती है, बंद करना पड़ता है, कर्जा बढ़ जाता है, फिर दूसरी डालता है, फिर कर्जा बढ़ जाता है, फिर दूसरी डालता है, फिर कर्जा बढ़ जाता है। एक परिश्रम में लगा हुआ है, बहुत मेहनत करना पड़ रही है। और एक कोई मेहनत कर ही नहीं रहा। भगवान की ऐसी कृपा है कि उसके यहां तो बरकत बढ़ती चली जा रही है। एक गोल्ड का शोरूम था, दूसरा बन गया। एक कपड़े का शोरूम था, दूसरा बन गया। एक गाड़ी पहले से थी और दूसरी गाड़ी आ गई। उसको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रही, उसके पास में अपने आप बढ़ते चले जा रहा है। उसके पास में संपदा बढ़ रही है, अपने आप आ रही है। और एक परिश्रम पर परिश्रम करता है, मेहनत पर मेहनत करता है, उसके बाद भी उसके पास में नहीं आता। फिर वो जिसके पास में नहीं आता ना, वो ना जाने कजन कितने बाबा जोगी के यहाँ हो जाता है, ना जाने कितनी बैठकों पे हो जाएगा। माँ कोई घूम रिया होगा तो माँ चले जाएगा, वहाँ नरियल फोड़ी आएगा, माँ माथा फोड़ी आएगा, ना जाने कितनी जगह घूम फिर के आ गया। और आखिरी में घूमते 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 फिर किसी के यहाँ पहुँच गया और उसने कह दिया तेरा तो व्यापार बंधा है और तेरे ही घर के लोगों ने बांधा है।
उसने घूमते घूमते बोल दिया कि तेरे ही घर के लोगों ने बांधा है। अब उसके दिमाग में बैठ गया, मेरा बड़ा भाई अच्छा, मेरी बड़ी भाभी अच्छी, मेरा परिवार अच्छा, सबके यहाँ खूब संपदा है। उसने आकर अपनी पत्नी को बताया या पत्नी ने पति को बताया कि मैंने माँ पूछा था, मैं मायके गई थी तो माँ ऐसा बोल रहे थे कि ये तेरे ही घर के लोगों ने बांध दिया। अब ध्यान गया कि इनमें से किसी एक ने बांधा है, क्योंकि इनका तो अच्छा चल रहा है, सारा घर तो इनका बढ़िया फल रहा है, बस मुझे ही दुख झेलना पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से किसी ने बांधा होगा। अब उसकी समझ में इतना सा नहीं आ रहा, बांधने वाला तेरा ही बांधा, अंबानी को क्यों छोड़ दिया? अगर टोना करने वाला होता, कहीं का विद्या करने वाला होता, तो सबसे पहले तो मोदी को ही निपटाता। बोलो सही है कि गलत है? अच्छा अच्छा सूरमा भी करोड़ों रुपए खर्च कर देता कहीं टोना में और विद्या में, कि टाटा को पकड़ो, बिरला को पकड़ो, अंबानी को पकड़ो, जितने धनपति हैं, इन पे कोई बंधन नहीं करता। तेरे यहां कुछ भी नहीं तो भी ले छोड़ बंधन, और पूरी जिंदगी टेंशन में निकाल दी। मेरे तो भाई ने कुछ कर दिया, मेरे परिवार ने कुछ कर दिया, मेरे रिश्तेदार ने कुछ कर दिया, मेरे कुटुंब ने कुछ कर दिया। ये भाई ना परिवार कुछ करता है, ना कुटुंब कुछ करता है, ना भाभी कुछ करती है, ना ननंद कुछ करती है। ये तो हमारे कर्म का लेखा है जो हमको अकेले भोगना पड़ता है। वो आपको भी भोगना है। संसार का प्रत्येक मनुष्य उसे भोगेगा, चाहे वो कैसा भी हो। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला भरेगा। कर्म का दंड भोगना पड़ेगा। सियोर वाला महाराज करेगा तो कहां ऊपर से टपक के आया है क्या? भोगना तो महाराज तुझको भी पड़ेगा। और आप करोगे तो सुन लो रे रतलाम वालो, सरसों का तेल डाल के रखो कान के अंदर, भोगना तो पड़ेगा, चाहे तुम कुछ भी करो। कर्म का भोग है, वो भोगना है। मरते ही तुम्हारे गधेड़ी जिस पे तुम मरे ना, वो गोदड़ी फेंक देंगे। जो कपड़े पहने वो, बोलते जाओ जल्दी जल्दी, फेंक देंगे सब, और नया फर्नीचर बना के उस पे सुला देंगे। एकदम शानदार फर्नीचर बनता, लास्ट वाला। पूरे कमरे का फर्नीचर इतना सुंदर नहीं होता जो आखिरी वाला फर्नीचर सुंदर होता है। एकदम शानदार बेड, उसमें भी हवा की पूरी व्यवस्था, नीचे से जाए। डनलप का गद्दा में तो बॉडी को पसीना आए इसलिए घास पे सुला दिया जाए। कितना जोरदार फर्नीचर। पूरे मकान में ऐसा फर्नीचर नहीं होगा। बोलो सही है गलत है? जो फर्नीचर आखिरी में बनता, क्या जोरदार। और बनाने वाला कोई मिस्त्री नहीं होता, अपने ही परिवार वाले सारा फर्नीचर बना दे, एक से बढ़कर एक, और के बनाए और कस। अरे उलंग से खींच, हाँ खींच उधर से, अच्छी दम क्या। वो तो इनका बस नहीं चले, नहीं चढ़ के देख ले और पकड़ लो। वो तो आखिरी का फर्नीचर पे कोई चढ़ के नहीं देखे, नहीं तो एक आध के सुला के देख ले, बराबरी का है कि नहीं। देख जरा, सही है, हाँ जोरदार दिखी रही है। और मालूम पड़े एक को सुला के देख ले और वो छोटी पड़ी जाए तो उठ 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 वापिस उठ, एक और बांधो, उधर उधर एक और बढ़ा लो। गोदड़ी फेंक दी, कपड़ा फेंक दिया, आखिरी में जिस टॉवल से शरीर पोछा था वो टॉवल भी
फेंक दिया। इतने में छोरा रोते रोते आया, मम्मी दादाजी के गले की चेन और फेंक दो। इतने में तो मम्मी पल्लू डालती डालती बोली, चुप रहे छोरा चुप। और फिर इसको याद आई तो इन्हें अपने पति के पास जाके बैठ के पाँव पकड़ के ससुरा का रो रही थी और पति से कह रही थी चेन रह गई। और फिर निकाल वाली चेन। अरे वो चोटो कितना चोरोगे रे, और वो ही निकाल दिया। क्या जीवन। बैसाख महीना में जो कथा मिली है ये दान और पुण्य और सत्कर्म करने के लिए मिली है कि इन हाथों से कर चलो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। एक कोरोना में तो बच गए, तुम्हारे पास में और भगवान के पास में बहुत आइडिया हैं, तुम्हारे पास कम, भगवान के पास ज़्यादा है। कोरोना जैसे सिस्टम उनके पास बहुत सारे पड़े हैं, एक आध भेज देते हैं, कोटा पूरा कर देते हैं। भगवान को धन्यवाद दिया करो कि दादा बड़ी कृपा करी, जो कोरोना से हमको बचा लिया, तो हमने यहाँ शिव महापुराण की कथा सुन ली। ये आपकी कृपा है, करुणा है, उदारता है, नहीं तो कहाँ कथा मिल रही थी। ऊपर सुनते अभी तो ना जाने कौन सा जन्म मिल गया होता, मेंढक मेंढक बन गए होते तो कुएं में पड़े होते। कौन सा जन्म मिल गया। हाँ जुआ बन जाते तो बात दूसरी थी, एक आध के खोपड़िया में बैठ के सुनी लेते, पर जीवन है। और ये मत सोचो कि सियर वाला महाराज बोले 84 लाख योनियां मनुष्य को काटना पड़ती है, जिसमें से 20 लाख योनि तो वृक्ष की है, लता पत्र पत्ते डाली इसकी योनि है 20 लाख। और उसमें भी वृक्ष कहते हैं हमको आम का पौधा मत बनाना, हमें बेर का पौधा मत बनाना, हमें फूल का पौधा मत बनाना। भगवान से कहते हैं कि हमें ये पौधा मत बनाना। क्यों? आम का पौधा बनाएंगे तो लोग पत्थर मार के जाएंगे। आम का वृक्ष पर आम का जो पेड़ होता है ना, इसको देखकर समझ जाना, जिसने जिंदगी में सबसे ज्यादा गाली बकी होती है, खूब गाली दी होती है, बात बात में दे 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 दिए जाए, खूब गाली दे, आखिरी में आम का पेड़ बन जाए। और जिसको देता है वही पत्थर उठा के झूड़ देता, ले धर के। तो तुम भी देख लेना, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में, तुम्हारे परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, रिश्तेदारों में, नातेदारों में, जो ज्यादा गाली देता है उसको समझा करके देना ये आम का छोरा। समझा दो, तेरा अगला जन्म तो आम का पेड़। और जो माताएं दिन भर घर में मुंह फुला के रे, जब भी बोले ऐसी बोले कि मेंढक झड़े, जब बोले और ऐसा झगड़ा करे और अब शब्द बोले, ताना दे, गाली दे, आड़ी टेढ़ी बोले, वो बेरी का पेड़ बन जाए, बेर का पेड़। उनके भी बहुत झूठे लोग, धड़ से खूब झूठे एकदम से। वैसे तो तुम मत चिंता करना, तुम तो कहीं नहीं बनोगा। क्योंकि तुम सब शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, और आप लोग पंडाल में सुन रहे हो, ये तो आपका भाव है, साधु आता है तो ये आनंद की अनुभूति है, ये सुख का आनंद है। बस शिव से कहना कि ये जीवन जो दिया है ये कर्म को भोगने के लिए, कर्म भोगने के लिए बड़ी मुश्किल से मिला है। आज एक पत्र और आया था, सुबह ने मॉर्निंग वॉक के टाइम पर दिया था, कॉलोनी के किसी व्यक्ति ने, तो उन्होंने उस पत्र में लिखा था हम राजस्थान से कथा सुनने आए, तो गुरुजी हमको आगे बिठाना चाहिए कि नहीं बिठाना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, यहां तो बैठ जाओगे, हम यहां की तो बात करना ही नहीं चाहते। यहां तो कितने दिन का, आज कथा का कौन सा दिन है? तीसरा, तृतीय दिवस है ना।
तीसरा ही है, फिर उठावना कब का है? अरे बोले तृतीय दिवस। अरे कथा का आज तृतीय दिवस है, और यहाँ 3 दिन की कथा, चौथे दिन की कथा, 5वें दिन की कथा, 6ठे दिन की कथा, 7वें दिन की, और ये पूर्ण। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीता राम हो गए। 7 दिन यूं ही निकल गए। अपने यहां आगे बैठ के क्या करोगे? भगवान से प्रार्थना करना कि हम भगवान शंकर की ऐसी भक्ति करें, ऐसा भजन करें, ऐसा कीर्तन करें, ऐसा मंत्र जाप करें, ऐसा स्मरण करें कि हमको यहां भले आगे बैठने का मौका ना मिले, पर वहां उस परमात्मा की शरणागति में बैठने का मौका मिले, वहां बैठने का मौका मिले। कितने आए हो राजस्थान से? जरा हाथ उठाओ, जितने लोग राजस्थान से आए। हाँ उठाई लो, बहुत सारा धर लो। और गुजरात वालों? अच्छा, ठीक 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 है। कृपा हो शिव की महाराज। चॉकलेट साइड में कोट डालिए हमारे। भगवान शिव की कथा कर रही है। भगवान शंकर औघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव तत्व को जानने की कथा। पहचानना, शंकर का भजन करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, मंत्र जाप करना, शिव भक्ति में लीन होना। एक शिव महापुराण की कथा कहती है, माता पार्वती और भगवान शंकर का जो मिलन है वो विश्वास और श्रद्धा का मिलन है। विश्वास और श्रद्धा का मिलन है। भगवान शिव विश्वास है, माता पार्वती श्रद्धा है। अगर मौका मिले, योग कभी ऐसा जीवन में मिले कि कभी शिव मंदिर में आप लोग गए हो और शिव मंदिर में गए और वहां कोई है नहीं, एकदम मंदिर खाली है, अकेले भोलेनाथ जी विराजमान है, वहां आप कुछ देर बैठकर भगवान का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। जिस दिन शिव मंदिर में जाओ और शंकर भगवान आपको अकेले मिल जाए, भगवान शिव मंदिर के अंदर अकेले हो, कोई हो ही ना, केवल शिवलिंग हो और कोई दूसरा दिख भी नहीं रहा हो, तो वहां बैठकर भगवान शंकर की आराधना करें। शिव भक्ति में थोड़ा डूबने का प्रयास करें। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है। कभी कभी शिव महापुराण की कथा यह कहती है कि कभी कभी जिंदगी में भगवान देवाधिदेव महादेव परीक्षा भी बहुत लेते हैं, और कभी आपके भजन का जब बल बड़ा होता है, आपकी तप साधना का, आपके भजन का, कीर्तन का, स्मरण का, मंत्र जाप का, नाम जाप का बल बड़ा हुआ होता है, तो शिव पुराण कहती है कि भगवान शंकर देवताओं के कहने पर परीक्षा जरूर लेते हैं, पर उस परीक्षा में आपको उत्तीर्ण भी करते चले जाते हैं। ये शिव कृपा।
ये शंकर भगवान की कृपा, ये शिव करुणा। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये परीक्षा के साथ में भगवान उत्तीर्ण भी करते हैं। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, वैशाख महीना, पीला चंदन घिसकर उस चंदन को एक सुंदर पीपल का कोमल पत्ता, कोमल पत्ता मतलब एकदम, एक तो पीपल का होता है कड़ला पत्ता, एकदम कड़क हो जाता है, और एकदम होता है कोमल पत्ता। उस पीपल के कोमल पत्ते पर पीला चंदन घिसकर, जो वो चंदन होता है, उस चंदन को घिसकर उस चंदन को उस पत्ते पर रख लें। और महाराज उस पत्ते को मध्याह्न के समय पर, जैसे जब सुबह के समय पर सारी पूजन हो जाए, अर्चना हो जाए, भगवान शिव के मंदिरों में जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में जब बाबा एकदम आनंद में विराजे हों, तब जहां शिवलिंग रखा होता है, जैसे ये शिवलिंग है और ये कटी भाग जहां शिवलिंग रखा हुआ है, इस कटी भाग पर जहां शिवलिंग रखा है, उसके पास में ही 3 उंगलियों से चंदन का लेपन उस कटी भाग पर करना है। जो उंगलियां लगी रहेगी उसी को अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श करना है, और अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर कुछ देर तक चंदन लगे रहने देना है। उसके बाद में उस चंदन को वापस निकाल कर लेकर आना है। कटी भाग पर जो लगाया गया है उसको भी निकाल कर वापस लेकर आना है। फिर बाबा का स्नान नहीं कराना है, केवल चंदन लेकर आना है, उसी पीपल के पत्ते पर रखकर। एक डिब्बी में उस चंदन को आप रख लीजिए। कुछ दिन, जिसकी नेत्र ज्योति कमजोर है, चश्मा लग रहा हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो, सुनाई कम दे रहा हो, उसके कंठ से इस ठोड़ी तक उस चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए, और नेत्रों के नीचे थोड़ा सा वो चंदन लगाना प्रारंभ कर दीजिए। लगभग 20 से 22 दिन तक आप उसका प्रयोग करिए, और एक रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित कर कर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर लीजिए। लगभग 22 दिन लगेंगे। धीरे धीरे फिर जाकर डॉक्टर को जांच करा लेना, नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो गई है। पर विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में, क्योंकि सबसे मूल अगर कुछ है तो विश्वास मूल है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, और ना मानो तो बहता पानी। अगर आपका विश्वास प्रबल होगा, भरोसा अगर प्रबल होगा, विश्वास अगर प्रबल होगा, तो भगवान मिलेगा। और अगर विश्वास नहीं है तो परमात्मा नहीं मिल सकता। करो आप,
शिवाराधना, चंदन अगर लगा रहे हो शिव जी पर तो ये विश्वास रखकर लगाना कि उस चंदन का फल आपको मिलेगा जरूर, ये पक्का है। आप अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो ये आपको प्राप्त जरूर होगा, चाहे कुछ भी हो उसका आपको मिलना है। अब एक बड़ा सुंदर संवाद आया, बड़ा सुंदर संवाद। एक आपको लगता है कि भगवान केवल आपकी परीक्षा ले रहे हैं या आपको ही दुख दे रहे हैं या आपको ही कष्ट दे रहे हैं और उस कष्ट का कोई निवारण ही नहीं हो रहा, ये आपको लगता है। पर मेरी शिव की कथा कहती है संसार में मनुष्य की जो देह मिलती है वो दो कारणों से प्राप्त होती है। मानव का जो शरीर मिला है वो केवल दो कारणों से मिला है। एक कर्म का भोग भोगने के लिए और दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। शंभो 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 शंभो। एक कर्म का भोग भोगने के लिए और दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। ये मनुष्य की देह मिली है। माता के गर्भ से जब हमारा जन्म हुआ दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, दोनों मुष्टिकाएं, और माता के गर्भ में ही हमने संकल्प ले लिया था, प्रण कर लिया था कि माता के गर्भ से जब निकलूंगा तो भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। पर माता के गर्भ से निकलते से मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा और भोजन करूंगा और भोजन करूंगा, और इतना भोजन में लीन हो गया कि भजन तो उसका छूट, भजन कहाँ चले गया मालूम ही नहीं उसका, कहाँ जा रहा है भजन का कोई क्रम ही नहीं है। भजन कहाँ जा रहा है उसका कोई क्रम ही नहीं है उसका मालूम। भगवान शिव ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव की कथा कह रही है। ओगरदानी भगवान शंकर दयालु, दो कारणों से मनुष्य का शरीर मिला, कर्म का भोग भोगने के लिए, दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। पर इस कर्म को भोगना मनुष्य के शरीर के भीतर और उस भोगने के साथ में भगवान का भजन करना, ये दोनों बहुत कठिन काम। अभी का आपको चरित्र सुनाते हैं। एक इंदौर में एक जजमान परिवार में उनका बेटा कोरोना महामारी में शांत हो गया। सूचना मिली, गए, मालूम पड़ा कि बहू ने जितने भगवान थे घर में, जितने भी भगवान थे, ठाकुर जी, शिव जी, लड्डू गोपाल जी वगैरह, देवी जी, कुल देवता जी, ये सबको उन्होंने कपड़े में बांधा और उनको अलमारी पे रख दिया। कारण क्या हुआ कि भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया। पर एक बात बताओ, भगवान कभी किसी का बुरा करता है क्या?
शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता। मां बाप जिस बेटे को जन्म देते हैं उस बेटे के लिए कभी गलत नहीं सोचते, भले वो अगर कोसेंगे बद्दुआ भी देंगे ना तो भी बाद में रात को रो लेते हैं और आशीर्वाद दे देते हैं। ऐसे माता पिता होते हैं। वो माता पिता ही ऐसे होते हैं जो वर प्रदान करते हैं। जो वर देंगे। अगर माता पिता ने कोस भी लिया, अपशब्द भी कह दिया, ताने भी दे दिए, आड़ा टेढ़ा भी बोल दिया और बहू और बच्चों को लगा कि इन्होंने गलत बोला है, बहू और बच्चों को लगा इन्होंने आड़ा टेढ़ा बोला है, बहू और बच्चों को लगा कि इन्होंने अपशब्द कहा है, हमारी सास ने हमारे ससुर ने हमको कोस दिया, हमको गालियां दे दी, हमको अपशब्द कह दिया, हमको ताने दे दिए, हमको आड़ा टेढ़ा बोल दिया। उनको लग रहा है कि इन्होंने अपशब्द बोले हैं, इन्होंने ताने दिए हैं, इन्होंने आड़ा टेढ़ा बोला है। इन्होंने गालियां दी हैं। पर जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनके हृदय से तो कोई पूछे, उनकी चित्तवृत्ति से, उनके मन से तो कोई पूछे कि वो कितना कितना रोए हैं अपशब्द कहने के बाद भी, ताना देने के बाद भी, गाली देने के बाद भी, आड़ा बोलने के बाद भी कितना रोए हैं। उसी तरह परमात्मा ने अपने इस भूमंडल पर, इस भूमि पर हमको जन्म दिया है। मेरे भगवान ने आपको यहाँ भेजा है अपने घर में। ये ब्रह्मा ब्रह्म लोक में निवास करते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में निवास करते हैं, भगवान शंकर मृत्यु लोक में निवास करते हैं। अगर मृत्यु लोक में मेरे परमात्मा ने आपको भेजा है, अपने घर में अगर भगवान ने रखा है, तो आपका जिंदगी में कभी वो बुरा नहीं कर सकता, कभी बुरा नहीं करेगा। करेगा तो अच्छा ही करेगा। वो कभी बुरा नहीं करेगा आपका। हां, कर्म आपने किया है पूर्व में तो उसका फल तो भोगना है ना यहां आकर। अच्छा, एक बात बड़ी बड़ी सुंदर बात है महाराज, ये भी एक समझने वाली बात है, बहुत ध्यान देना इस बात के लिए। अगर समझ जाओ तो ठीक है, ना समझो तो तुम्हारी मर्जी। व्यासपीठ से कह देते हैं। एक बार किसी ने प्रश्न किया था, गुरुजी हम जो गौ माता को रोटी देते हैं, हम जो गाय को रोटी देते हैं, वो रोटी आखिरी की या पहले की, सबसे पहली या आखिरी, दोनों में से सबसे पहली रोटी देते हैं कि आखिरी की देते हैं? जम के बोलो जरा। पहली रोटी देते हैं। अगर पहली रोटी दे रहा है तो गुरुजी बस इतना समझना है कि पहली रोटी अपन ने गाय की दी। अब जरा दिमाग लगाइएगा, जरा मन से कहना, मेरी माता हूं, आपने सबसे पहली रोटी बनाई और तुमको यह मालूम है कि यह गाय को जाएगी। 100 में से 10 माताएं ऐसी होंगी जो उस रोटी को जैसे सबके लिए बनाती है वैसी बनाती होगी। 100 में से 10, बाकी की जितनी बची है 90 उसको मालूम है गाय को देना है। सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जरा जम के, सही है ना? अब उसको तुमने बस केवल ऐसा करा और दे दिया। अब अगर उस रोटी को भी तुम
जैसे पति के लिए बड़ी गुनगुनाती हुई, गीत गाती हुई, बच्चों के लिए जैसे प्रेम और स्नेह के साथ में बनाते हो, अगर वैसे ही दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से बनाकर गाय माता को खिलाते, तो दूसरा जब जन्म आपका मिलता, जब आपका जन्म दूसरा मिलता, तो ये पक्का है कि शरीर में कोई रोग खड़ा ही नहीं होता। गौ माता हरण कर ले। दूसरा जन्म अगर जब मिलता तब। नामदेव जी महाराज तो कुत्ते के पीछे भागे थे तो घी का कटोरा लेकर भागे थे, और कुत्ते के पीछे भाग रहे हैं और घी का कटोरा लेकर जा रहे हैं कि ये कुत्ता जो रोटी खाएगा वो घी लगी खा लेगा। मेरा नारायण आज रूखी रोटी ना खाए, इसलिए घी का कटोरा लेकर चले, घी का पात्र। एक बार माता पार्वती भगवान शिव के साथ में विराजमान थी, बैठी हुई थी। भगवान देवाधिदेव महादेव पास में आकर विराजित हुए। तभी देवऋषि नारद का आगमन हो गया। श्रीमन नारायण। और देवऋषि नारद का जब आगमन हुआ, देवऋषि नारद का जब आगमन होता है, तो आज माता पार्वती जी ने देवऋषि नारद को देखा, तो नारद जी श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण करते करते आ रहे थे। तो नारद जी से माता पार्वती जी ने पूछ लिया, क्या बात है नारद जी, कहां से आ रहे हो? नारद जी बोले, मैं सारे भूमंडल पर, पूरी पृथ्वी पर भी भ्रमण कर रहा हूं, देवलोक में भी भ्रमण कर रहा हूं, सभी जगह पर मैं भ्रमण करते 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 सभी जगह से आ रहा हूं। महाराज बोल, काशी विश्वनाथ भगवान की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हमने पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, तुम मंगलवार का व्रत कर लो, बुधवार का कर लो, चाहे शनिवार का कर लो, चाहे इतवार का कर लो, कोई भी व्रत कर लो, तीज का कर लो, चतुर्थी का कर लो, अष्टमी का कर लो, नवरात्रि का कर लो, चाहे तुम जिसका व्रत कर लो, उस व्रत तुम किसी भी देवता का करोगे, पर फल तुम्हें मिलेगा तो केवल शिव जी के पास आकर ही मिलेगा। व्रत तुमने किसी भी देवता का करा है, देवता भी फल देने से पहले शंकर जी से पूछते हैं कि इसने मेरा ये व्रत धारण करा था, पृथ्वी पर रहकर इसने व्रत किया था, इस व्रत का पुण्य फल आपको देना है। तब शिव जी उस व्रत का पुण्य फल निकालकर उसको देते हैं, शंकर। ये उसी तरह, चाहे तुम मौसी सास को कितनी भी चाय पिला लो, मौसी सास तुमको सोने की चैन नहीं देगी। देगी क्या? हो सकता है तुम्हारी मौसी सास दे दे। तुम मौसी सास को कितनी भी चाय पिलाओ, तुम बुआ सास के कितने भी पांव दबाओ, चाहे उसके पांव में तेल लगाओ, तो भी वो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं। चाहे तुम मामी सास के पांव दबाओ, चाहे तुम चाची सास के पांव दबाओ, चाहे तुम ताई सास के पांव दबाओ, तुम चाहे किसी के भी पैर दबाओ, वो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा तुमको नहीं देगी। केवल देगी, भले तुम सास का पांव मत दबाओ, भले तुम उसको चाय मत पिलाओ, तो भी वो अपनी हिस्सा मरते मरते देके तुमको ही जाएगी। वो चाहे तुम कैसे भी, तुम कैसे, हिस्सा वही देगी।
हक वो ही देगी, उसके सिवा कोई देने वाला नहीं, कोई नहीं। तुम चाय पिलाओ तो ठीक है, ना पिलाओ तो ठीक है, पानी पिलाओ तो ठीक है, ना पिलाओ तो ठीक है। उसी तरह तुम शंकर जी के मंदिर जाओ तो ठीक है, तुम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ तो ठीक है, तुम बेलपत्री चढ़ाओ तो ठीक है, ना चढ़ाओ तो ठीक है। तुम किसी भी देवता को भज लो, पर आखिरी में रिजल्ट तो शंकर जी ही बनाएंगे, सिग्नेचर उन्हीं के होंगे, और रिजल्ट तुम्हारे हाथ में उन्हीं के माध्यम से आना होगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक के देवता हैं और भगवान विष्णु वैकुंठ लोक के देवता हैं, इंद्र लोक के देवता हैं, और मेरे देव अधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक के देवता हैं। मृत्यु लोक का अगर कोई रिजल्ट बनाएगा, तुम्हारे स्कूल का रिजल्ट तुम्हारे प्रिंसिपल टीचर बनाते हैं। बोलो बोलो, सत्य है कि गलत है? तुम्हारे स्कूल का रिजल्ट कौन बनाएगा? तुम्हारे टीचर, क्लास टीचर तुम्हारे क्लास का रिजल्ट बनाते हैं, स्कूल का टीचर स्कूल का रिजल्ट बनाता है। उसी तरह पृथ्वी का रिजल्ट कौन बनाएगा? इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले जितने भी जीव हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, वायुचर हैं, जितने भी जीव हैं, मनुष्य हैं, संसार के ये मानव, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, बैरागी, त्यागी, जितने भी संसार में जन्म लेने वाला, चाहे साधारण सा साधारण, कोई गरीबड़ा भी है, कोई अमीर भी है, कोई कैसा भी है, इन सब का रिजल्ट अगर कोई बनाएगा तो आखिरी में देवाधिदेव महादेव ही बनाएंगे कि इसने कितना भजन करा, कितना पुण्य करा, कितना सत्कर्म करा, कितनी कीर्ति, कितना भजन, कितना कीर्तन, क्या करा इसने। आखिरी का रिजल्ट वही बनाएगा, कोई दूसरा नहीं। बच्चे क्या करते हैं? अब बच्चों से समझदारी सीख लो। बच्चे क्या करते हैं? मम्मी कितनी समझदार होती है, बच्चे की कोचिंग ट्यूशन कहाँ लगाती है? क्लास टीचर के। क्लास टीचर क्या क्यों लगाती है? एक दो नंबर अगर थोड़े गड़बड़ हो भी जाएंगे तो ये साल भर उसके यहाँ ट्यूशन जाएगा तो वो एक दो नंबर कहीं ना कहीं बढ़ा देगी। क्लास की टीचर है। इसीलिए आपसे निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में ट्यूशन लगा लो, एक लोटा जल चढ़ाने रोज जाते रहोगे तो नंबर बढ़ाता रहेगा। ये कौन सा नंबर? कहा दुख काटने का, तकलीफें काटने का, कष्ट काटने का, परेशानियां काटने का। जो तुम्हारे जीवन में दुख है, कष्ट है, परेशानियां हैं, जो तुम्हारे जीवन में तकलीफें हैं, उसको काटने का नंबर मेरा शिव बढ़ाता रहे, मेरा शंकर बढ़ाता रहे। देखा है आया ये बेलना कोई आगे। थोड़ा बहुत यदि अब कथा देखिए, दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती को शादी होते से ही शिव जी कथा सुनाने लगा। सीधे कथा सुनाने। आपकी शादी के बाद तो आपके पति आपको होटल ले गए होंगे, शॉपिंग मॉल ले गए होंगे, सोना चांदी की दुकान पे ले गए होंगे, घूमने फिराने ले गए होंगे, पर मेरे देव अधिदेव महादेव का जब माता सती के साथ विवाह हुआ तो शिवजी सबसे पहले सती को कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनाने ले गए। अगस्त ऋषि की यहाँ कथा सुनाने ले गए सबसे पहले। क्यों? कहीं दर्शन कराने ले जाते, कहीं तीर्थ में। कथा सुनाने ले जाने की क्या जरूरत थी? उसका एक कारण था, ये जो कान है ना, माता सती जब बचपन से शिव जी की साधना आराधना करती थी तो दक्ष प्रजापति उनको शंकर जी के लिए अपशब्द कहा करते थे, खूब आड़ा तड़ा करते थे, खूब निंदा करते थे। दक्ष प्रजापति भी निंदा करते थे, माता सती की बहनें भी निंदा करती थी शिव जी की। वो निंदा जो सती माता के कानों में भरा चुकी थी,
उस निंदा के रस को शंकर भगवान सबसे पहले बाहर निकालना चाहते थे, इसलिए कथा सुनाने के लिए ले गए कि ये रस निंदा का बाहर निकल जाए। जब निंदा बाहर निकल जाएगी तो तू मेरी हो जाएगी, फिर संसार सागर तुझे ठीक नहीं दिखेगा, केवल शिव ही, केवल शंकर ही नजर आए। तुझे कोई दूसरा नजर नहीं आएगा, कोई दूसरा तुझे नहीं दिखेगा, दिखेगा तो केवल शिव ही दिखेगा, दिखेगा तो केवल शंकर ही दिखेगा। शिव माता सती को कथा सुनाने के लिए, माता सती, और देखो कितनी सुंदर बात है, अगस्त ऋषि कथा कर रहे हैं, सती माता कथा कानों में जा तो रही है पर उतार नहीं पा रही, उतार। हम तो आपको धन्यवाद देते हैं, जितनी परीक्षा हमारी जिंदगी में हमने 30 साल में कथा देखी है और हर जगह कथा करने गए हैं और एक एक महीने में 3-3, 4-4 कथा होती है। जितनी परीक्षा हमने किसी कथा में नहीं देखी उतनी परीक्षा हमने यवतमाल की इस कथा में देखी। पंडाल उड़ रहे हैं, भोजनशाला का पंडाल कहीं नीचे रखा जाता है, कहीं साउंड सिस्टम हरे रामा हरे कृष्णा, और बचा कुचा था तो 2-3 दिन से लगातार पानी, और पानी भी ऐसा कि अब यजमान जो समिति है बहिराम देव शिव पुराण सेवा समिति, इसने तो पूरी व्यवस्था करी है, पर पानी के आगे किसका जोर। ऐसा पानी गिरे, पानी भी ऐसा गिरे जैसे सावन और भादों का, गरज गरज के बरस बरस के। अच्छा, हमको तो ऐसा लग रहा था कि भगवान भी साउंड की टेस्टिंग कर रहे हैं, हमारा साउंड वाला तो गड़बड़ हो गए, तो भगवान सोचे कि मैं मेरा साउंड देखूं कहीं मेरा तो गड़बड़ नहीं हो गया, तो वो भी टेस्टिंग कर रहे थे। बिजली चमचा चमका चमका के, बिजली चमका चमका के देखा, टार्च मार मार के कोई गई कि नहीं गई घर। फिर देखा इंद्रदेव ने कि वो तो पंडाल में अभी भी बैठी है, तो कि एक बार फिर कर जाओ, फिर देखो बिजली चमका के, गई नहीं गई। हमारी इतनी कथाओं में ये पहली कथा है आरणी यवतमाल की, जो पहले दिन से परीक्षा 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 परीक्षा, और आज भी चल रही है, ऐसा नहीं है, आज भी तुम्हारी परीक्षा चल रही है, ऐसा नहीं। कीचड़ हो गया, चलते नहीं बने, फोर, फिर चलाए सो, अब जाए इधर से पानी उधर से पानी उधर, ये व्यवस्था उधर। फिर भी बहिराम देव शिव महापुराण सेवा समिति के लिए एक बार ताली बजाओ, उसने बहुत मेहनत करी, बहुत। परीक्षा चालू तो शिवजी ने त्रिकारी केवट की परीक्षा ली, और शिव परीक्षा बहुत अच्छी लेते, और जितनी जितनी मेरे शंकर भगवान परीक्षा लेते हैं उतना उतना फल भी देते। फिर स्मरण करिए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, अपनी ट्यूशन ऐसी जगह लगाइए जहां प्रैक्टिकल में नंबर कम हो तो तुरंत बढ़ जाए। हम पाप की गठरी हैं। संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य चाहे कितना बड़ा भी पद पर क्यों ना बैठ जाए तो भी उसकी जिंदगी में उससे पाप हो ही जाता है। कहीं नहीं होता तो 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय,
अगर वो झाड़ू लगा रहा है उसके नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, पानी भरते समय, स्नान करते समय, कपड़े धोते समय, बर्तन धोते समय, बर्तन मांजते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, अग्नि जलाते समय, अग्नि जलाएगा पतंगे जलेंगे, छोटे छोटे जीव जल जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, अपने घर से निकलकर कहीं जाता है, पाँव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चाहे कोई कितना बड़ा भी पद पर बैठ जाए, चाहे कोई कितना बड़ा भी महात्मा क्यों ना हो जाए, चाहे कोई कितना बड़ा भी संत क्यों ना हो जाए, चाहे कोई कितना बड़ा भी धनपति वैभवपति हो जाए और कोई कह दे कि मैंने पाप नहीं किया, ये हो ही नहीं सकता। 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर हर व्यक्ति से पाप होता है। झाड़ू लगाते समय, चलते समय, स्नान करते, कपड़ा धोते, बर्तन धोते, अग्नि प्रकट करते, भोजन बनाते, अग्नि को सेकते, ये सब 4 स्थान पर थोड़ा ना थोड़ा पाप हर व्यक्ति से होता है। हर व्यक्ति के मस्तक पर पाप की गठरियां बंधी होती है। ऐसा नहीं कि संसार सागर में किसी ने पाप कर्म नहीं करा, पाप कर्म ये संसार सागर में हर व्यक्ति से पाप होता है। तो पाप होता है तो एक काम क्यों ना करें, हम शिव से जान पहचान बनाएं। क्यों? क्योंकि हमारी फाइल तैयार करेगा तो देवाधिदेव महादेव करेगा, और फाइल तैयार होगी, सिग्नेचर होगा, तब जाकर बैकुंठ में वो कहते हैं ना, भैया तुमको अमेरिका जाना है या दुबई जाना है तो तुम्हारा जो पासपोर्ट है वो अच्छा सब दूर से सील ठप्पा लगा हुआ तैयारी कर कर वहां तो केवल देखा जाएगा, हाँ किसके सिग्नेचर है, हाँ ठीक है बिठाओ और पहुंचाओ। बस उसी तरह से अपने इस जीवन पर संपूर्ण हमारे चाहे अच्छे कर्म हो, बुरे कर्म हो, पाप कर्म हो, श्रेष्ठ कर्म हो, उन सब पर अगर कोई सिग्नेचर करेगा तो मेरा देव अधिदेव महादेव करेगा और परिणाम भी देगा, रिजल्ट भी देगा। और जब देता है तो दुनिया का सारा सुख प्रदान कर देता है। त्रिकारी के दरवाजे पर आवाज लगाई सुबह सुबह एक साधु ने, मुझे पार कर दो, उस पार जाना। शिव साधु बनकर मुझे उस पार कर दो। त्रिकारी केवट ने कहा, बाबा जी थोड़ी देर तुम बैठो पेड़ की छांव में, मेरा नियम है सबसे पहली नाव अगर लेकर जाता हूं तो जितना भी घाट पर निर्माल्य होता है उस निर्माल्य को मैं अपनी नाव में रखता हूं, बीच धार में पानी की छोड़ देता हूं जिससे निर्माल्य का विसर्जन हो जाए। बाबा जी मैंने उसको रखा है। बाबा जी आप थोड़ी देर बैठो। शिव तो साधु के रूप में आए थे, उन्होंने कहा त्रिकारी केवट होना तुम, मैं तुमको दक्षिणा देने को तैयार हूं, तुम्हारी भेंट देने को तैयार हूं, तुम मुझे पहले छोड़ो। नहीं नहीं मैं पहले नहीं छोड़ूंगा, सबसे पहला मेरा नियम है निर्माल्य को मैं विसर्जन करूंगा, उसके बाद ही छोड़ूंगा। अब तो साधु ने कहा कि मैं तुझे तेरी उतराई दुगनी दूंगा। साधु जैसे ही बोले तो केवट त्रिकारी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने को नहीं चाहिए, मैं तेरी उतराई 4 गुना दूंगा, मुझे उतराई नहीं चाहिए। मैं तेरी उतराई 50 गुना दूंगा, नहीं। साधु ने अपनी झोली में से एक पोटली निकाली भरी हुई असरफियों की, असरफी की पोटली रख दी केवट के सामने। त्रिकारी केवट ये ले असरफियों की पोटली और सबसे पहले मुझे उस पार छोड़ दे, बहुत जरूरी काम है, फिर तू तेरा काम करना। इतने में केवट हाथ जोड़कर बोला, बाबा जी आपकी ये पोटली आपके पास रखो, जितनी देर आप बात कर रहे हो उतनी देर में तुम्हें निर्माल्य विसर्जन कर कर आ जाऊंगा। और त्रिकारी दौड़ पड़ा, घाट का सारा निर्माल्य उठाकर नाव में रखा, बीच मझधार में पानी में वो छोड़ दिया। और जैसे ही निर्माल्य का विसर्जन हुआ त्रिकारी केवट वापिस आया और आकर जो देखता है तो वो साधु तो नहीं था, मेरा देव अधिदेव महादेव खड़ा था, मेरा शिव।
शिव है। कई लोग कहते हैं हम शिव जी के भरोसे, हम भी शिव जी के भरोसे, पर कर्म तो करना पड़ेगा ना। सब शिव के भरोसे रो मना नहीं है, परंतु थोड़ा वो तो जब कोई कह रहा है कि बाहर निकल जाओ, निकल जाओ, चल दो, अपने को आगे बढ़ा। शिव तत्व का त्रिकारी की परीक्षा ले लीजिए। केवट के सामने भगवान शंकर प्रकट हो गए। केवट, त्रिकारी, गजब, तेरी भक्ति मुझे पसंद है। त्रिकारी, मेरा एक नियम है, मेरे मंदिर में गुआरी लगाने वाला, मेरे मंदिर में दीप जलाने वाला, मेरे मंदिर में लेपन करने वाला और मेरे निर्माल्य को विसर्जन करने वाला कभी भी भटकता नहीं है, उसकी मंजिल तक मैं पहुंचा कर रहा हूं। मेरी जीजियों, किसी किसी मंदिर में पुजारी जी नहीं है, किसी किसी मंदिर में पंडित जी नहीं है। शंकर जी का मंदिर है गांव में, उसमें पुजारी जी नहीं है, पंडित जी नहीं है, उसमें कोई सेवादार नहीं है, और माताएं उसमें पशुपति व्रत कर रही हैं। जरा समझना है, और जिसको समझ में आ जाए तो वो दूसरे को भी समझाना। माताएं पशुपति व्रत कर रही हैं। गांव की 15 माताओं ने, 25 माताओं ने, 10 माताओं ने, 8 माताओं ने पशुपति व्रत करा। अब 8 माता जब पशुपति व्रत करेगी, मंदिर में जाएगी, प्रसाद के 2 हिस्से रखकर आएगी। ठीक है, समझ में आ रही है ना सभी को? प्रसाद के वो 2 हिस्से रखकर आएगी। अब 8 माता जब प्रसाद के 2 हिस्से रखे, तो वो 2 हिस्से रखने पर तो 16 हिस्से तो वहां इकट्ठे हो गए। अब तुम्हारा क्या काम है? कई माताएं डरती है, प्रसाद को मैं उठाऊं कि नहीं उठाऊं, प्रसाद का मैं क्या करूं जो वो रख के गई है। तो आपका काम क्या है? आप अगर पशुपति व्रत नहीं कर रही हो, आपका यदि पशुपति व्रत नहीं है, तो एक बर्तन लेकर जाओ, उसमें प्रसाद को इकट्ठा करो और छोटे छोटे बच्चों को बड़े प्रेम से उस प्रसाद को आरती के बाद शाम को वितरण करो। उस प्रसाद का वितरण करो। बच्चों को नहीं दे सकते तो गौ माता को, गौ माता को नहीं दे सकते कोई जीव को, पर उस प्रसाद को एकत्रित करना और उस प्रसाद को ले जाकर किसी को दे देना, मुख में आ जाना। और ये नहीं है कि गुरुजी वो दूसरे के पशुपति व्रत का प्रसाद मैं खा सकती हूँ कि नहीं खा सकती। तुम्हारा व्रत थोड़ी ना है, तुम्हारा, उसने तो शिव जी को दिया है ना, उस भाग को तुम वितरण कर सकते हो बाबा से कहकर, बाबा ये भक्तों के लिए प्रसाद छोड़ कर गए हैं, आपके भक्तों के लिए है, देना। और अगर कहीं पुजारी जी हैं, कहीं पंडित जी हैं, कहीं विद्वत ब्राह्मण विराजमान हैं मंदिर में, तो वो तो करते ही हैं, वो तो सब प्रसाद बांट ही देते हैं। पर कहीं कोई कोई शिवालय ऐसे भी हैं, हो सकता है आपके गांव में कोई मंदिर शंकर जी का ऐसा जहां कोई पुजारी जी ना हो, कोई पंडित जी ना हो, कोई विद्वतजन ना हो, तो वहां कोई प्रसाद चढ़ा कर चले गया, रखा रिया रखा रिया रखा रिया। आपका फर्ज है, आप आए हो दर्शन करने के लिए, किसी को बांट सकते। आपका यदि पशुपति व्रत नहीं है तो सेवा का फल मिलता है। सेवा किसी भी रूप में, किसी भी रूप में सेवा। हमें याद आ रही है एक नोएडा के एक अमित रघुवंशी नाम का एक लड़का, नोएडा में उसका मिलना हुआ। अगर वो कथा सुन रहा होगा तो उसको प्रसन्नता भी होगी। अमित रघुवंशी अच्छा बच्चा, 4 भाई हैं, 2 भाई दिल्ली में, वहीं नोएडा में हैं। उसने बहुत मेहनत कर ली, आखिरी में भी नोएडा में आने के बाद भी उसकी कोई जॉब नहीं लग रही।
और हम वहीं कथा करने के लिए, वो स्कूल में कथा चल रही थी हमारे, कौन सा स्कूल था वो स्मरण में नहीं है हमको, हम वहाँ कथा कर रहे थे, वो आया मिलना है। अब हम तो कुछ बताते ना करते। उसने कहा गुरुजी प्रणाम, ऐसा ऐसा है, क्या करें? तो हमने कहा बस मंदिर में झाड़ू पोछा करो, सेवा करो, एक लोटा जल चढ़ाओ, इससे बढ़कर क्या है? उसकी नौकरी करोगे तो वो तनख्वाह देना चालू करेगा। जिसकी भी नौकरी करोगे तनख्वाह तो देगा। वो अमित रघुवंशी ने शिव जी के मंदिर जाना चाहिए और बाबा की ऐसी कृपा हुई, एक ही काम करता था, मंदिर में केवल जाता था, क्योंकि इतनी दूर लोटा ले जाने में उसको दिक्कत होती थी, तो मंदिर की जो बाल्टी होती थी पानी की, उस पानी की बाल्टी को नल से भरकर मंदिर में रख देता था। बस एक ही काम करता था, बाल्टी को भर के मंदिर में रख देता था। और जो आता था वो मंदिर को एक बाल्टी, जो दूर रहते वो लोटा नहीं लाते तो वहां से भर भर के चढ़ाते। उसका फल ये मिला कि उस अमित रघुवंशी की नौकरी इतनी अच्छी कंपनी में लग गई। बाद में उसने पत्र लिखा, गुरुजी आज मेरी नौकरी अच्छी कंपनी में हो गई। ये शिव की उदाहरण, ये शिव किसको नहीं दिया मेरे शिव, मेरे शंकर भगवान किसको नहीं देते? सबको। ऐसा कोई नहीं है संसार सागर में जिसको शंकर भगवान ना देते, शिव ना देते। शिव जी के मंदिर में जो जाना प्रारंभ करते हो, शंकर जी के मंदिर में जो तुम झाड़ू लगाना प्रारंभ करते हो, हमने कहा था बेलपत्र सिद्ध है, शिव जी पे चढ़ा जल सिद्ध है, रुद्राक्ष सिद्ध है, शंकर जी पे चढ़ी हुई भस्म सिद्ध है। हमने आपसे कहा शिव जी के पास जो जा रहा है वो सब सिद्ध है, शंकर के पास जो पहुंच रहा है वो सब सिद्ध है। उसमें कुछ ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इनको सिद्ध कैसे करें। शिव जी को जल सोने के लोटे से चढ़ाया जाता है, चांदी के लोटे से चढ़ाया जाता है, तांबे के लोटे से चढ़ाया जाता है, पीतल के लोटे से चढ़ाया जाता है, स्टील के लोटे से चढ़ाया जाता है, कांसे के लोटे से चढ़ाया जाता है, हीरे के लोटे से चढ़ाया जाता है, पन्ना के लोटे से चढ़ाया जाता है। काय के लोटे से शंकर भगवान जल को स्वीकार करते हैं। जम के बोले, जम के तांबे के लोटे से शिव जल को स्वीकार। क्यों भैया? चांदी क्या शिव स्वीकार नहीं करते? सोना क्या शिव स्वीकार नहीं करते? हीरे जवाहरात ये सब क्या शिव स्वीकार नहीं करते? तो तांबे से भगवान शंकर का ऐसा कौन सा मेल है? तांबे से 33 कोटि देवता का ऐसा कैसा मेल है? तांबे से भगवान नारायण का ऐसा क्या प्रेम है? तांबे के लोटे से, तांबे के पात्र से, तांबे के कलश से, तांबे के बर्तन से भगवान का इतना प्रेम कैसे हो गया? आखिर ताम्र का पात्र ही भगवान को प्रीत क्यों? 33 कोटि देवता को तांबे का बर्तन ही क्यों अच्छा लगता है? स्टील क्यों नहीं अच्छा लगता? सोना क्यों नहीं अच्छा लगता? चांदी क्यों नहीं अच्छी लगती? कांसा क्यों नहीं अच्छा लगता? पीतल क्यों नहीं अच्छा लगता? उनको सोना ही क्यों भाता? उसको तांबा ही क्यों भाता? तांबे की मूलता क्या? और ये प्रश्न केवल एक नहीं है, ये प्रश्न कई लोगों का कि भगवान को तांबे का लोटा, तांबे का पात्र, तांबे का बर्तन, शिव को, राम को, कृष्ण को, भगवान को। अब दुनिया के लोग चांदी का प्रयोग करने लगे, चांदी का लोटा होना, चांदी का ये होना, चांदी का वो होना। अब थोड़ा सा अपना अपना भाव है, हम बोलेंगे तो लोगों को थोड़ी काली मिर्ची लग जाती है, इसलिए हम बोलते हैं। अब लोगों का मन का भाव हो गया कि हम करोड़पति हैं तो चांदी से अभिषेक करेंगे, हम धनपति हैं तो शिव जी को, राम जी को, कृष्ण जी को, मेरे भगवान को, 33 कोटि देवता को अगर कोई पात्र अच्छा लगता है तो वो तांबे का पात्र अच्छा लगता है, बाकी के पात्र से कोई मतलब नहीं। और वो भी क्यों लगता है? किस लिए लगता है? उस तांबे के पात्र में ऐसी क्या प्रीत है? उसमें ऐसी क्या प्रीति आ गई? तो उसका भी वर्णन हमारे यहाँ शिव महापुराण में। और अगर शिव पुराण में नहीं पढ़ सकते तो वराह पुराण, और वराह पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आना।
और वराह पुराण में उसका अध्ययन करिएगा, वराह पुराण में उसको पढ़िएगा। पृष्ठ संख्या 227, अध्याय 129, वराह पुराण आप उसमें पढ़िएगा। एक चरित्र मिलेगा बड़ा सुंदर। शिव का एक भक्त है, पर हे असुर, राक्षस है, असुर है, असुर प्रवृत्ति है उसकी, और नाम है उसका गुड़ाकेश। उसका नाम है गुड़ाकेश। और वो गुड़ाकेश, वराह पुराण कहती है वो गुड़ाकेश असुर है, बहुत उपद्रव मचाता है, बहुत उत्पात मचाता है, बहुत उत्पात। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चांदी के बर्तन से अगर आप पूजन कर रहे हो तो चांदी के बर्तन को सिद्ध करना पड़ेगा। सोने के बर्तन से अगर आप पूजन कर रहे हो तो सोने के बर्तन को सिद्ध करना पड़ेगा। स्टील के बर्तन से आप पूजन कर रहे हो तो स्टील के बर्तन को सिद्ध करना पड़ेगा। केवल एक पात्र होता है तांबा, जिस पात्र को सिद्ध नहीं करना पड़ता वो अपने आप सिद्ध रहता है, अपने आप। वराह पुराण कर रही है, शिव पुराण वर्णन कर रही है। एक गुड़ाकेश नाम का असुर है, बहुत उपद्रवी है, बहुत उपद्रवी। कहीं पर भजन ना होने दे, सत्संग ना होने दे, स्मरण ना होने दे, पुण्य कार्य ना होने दे। एक पथिक को वो गुड़ाकेश असुर त्राण दे रहा है। बहुत ताड़ दे रहा। अब वो गुड़ाकेश असुर जब बार बार तार दे रहा था तो वहीं से उसी समय पर नंदी का निकलना हुआ, नंदी का आगमन, नंदी का। और नंदी निकल कर जा रहे थे, उन्होंने देखा कि कोई असुर एक पथिक को कष्ट दे रहा है, कोई असुर पथिक को कष्ट दे रहा है। नंदी रुक गए और नंदी ने रुक कर कहा, भाई तुम कौन हो? वो असुर हंसा, हंसकर कहा कि मैं गुड़ाकेश असुर हूं, जाओ यहां से, नहीं तो तुम्हें भी त्राण देना प्रारंभ कर दूंगा, कष्ट देना प्रारंभ कर दूंगा। नंदी थोड़ा मुस्कुराए और कहा, ए भाई तो इनको क्यों कष्ट दे रहा? इस पथिक ने क्या बिगाड़ा? क्या बिगाड़ा? इस पथिक ने तेरा कुछ बिगाड़ा है जो तू उसको कष्ट दे रहा है? दुनिया में ऐसे कई लोग ऐसे हैं जो किसी को पहचानते नहीं हैं, एक आध बार मिले भी नहीं है, उसको जानते भी नहीं है, पर किसी ने एक कमेंट्स बुरा कर दिया, बुरा लिख दिया और उसने फिर कमेंट्स में बुरा लिखना प्रारंभ कर दिया। तो उससे मिला था क्या? तू एक आध बार उससे मिलकर आया था क्या? नहीं मिला, फिर कमेंट्स क्यों कर रहा है? जब हम उसे पहचानते ही नहीं, हम उससे मिले ही नहीं, उसका स्वभाव ही नहीं जाना, उसका व्यवहार ही नहीं जाना, और किसी ने निंदा करी और तुमने निंदा करना प्रारंभ कर दी। किसी ने निंदा करी और तुमने निंदा करना चालू कर दी। पड़ोसन को क्या मालूम कि तेरी पड़ोसन की बहू कैसी है, और तू आते से बस उसने निंदा करी और तूने बोलना हाउरी होगी तेरी बहू ऐसी होगी। एक आध बार बहू से मिल तो लेती कि बेटा तू क्या घर में काम नहीं करती है? एक बार मिल तो लेती कि बेटा क्या तेरे माँ बाप के संस्कार नहीं है? एक बार मिल तो लेती। पर सास ने कह दिया कि बहू बुरी है, तुमने मान लिया कि बहू बुरी है। ऐसे ही संसार में कई लोग हैं जो कह देते हैं वो बुरा है, तो लोगों ने मान लिया हो सकता है वो महाराज ऐसा ही हो सकता है वो व्यक्ति वैसा ही हो सकता है वो व्यक्ति बुरा ही हो सकता है वो बहू बुरी हो सकता है वो सास बुरी हो। कैसे मान लिया? ना तुम मिले, ना बात करी, ना कभी उससे चर्चा करी, और तुमने बुरा बोलना चालू कर दिया। केवल निंदा सुनकर, केवल बुराई सुनकर, केवल निंदा भीतर उतार कर तुम निंदा में लग गए।
नहीं। जो महापुराण की कथा कहती है, कभी ऐसा ना करिए, अपने मन में ये विचार रखिए, अगर कोई निंदा कर भी रहा है तो उसको कह दो मैं तो उसको जानती ही नहीं, तो मैं बुरा कैसे बोलूं? मैंने उसको पहचानती ही नहीं तो मैं कैसे अनसन बोल दूं? मैं कैसे गलत बोल दूं? मैं तो मिला ही नहीं उससे, तो मैं कैसे बोलूं उसको? एक बात बोले हम आप लोगों को, सबसे अच्छा काम अगर किसी का लगता है तो हमको तो हमारा लगता है। क्यों? क्योंकि हम किसी से मिलते भी नहीं, बात भी नहीं करते, तो कोई हमारे पास में आके किसी की निंदा भी नहीं करता और ना किसी की बात हमारे सामने आकर बोलता। मिलते ही नहीं। केवल 2 दिन, 5 बार 6ठा दिन थोड़ी बहुत देर जो समय होता है उस समय पर मिल लेते हैं, बाकी के दिन तो कोई बोल भी दे के मिलने का, चलने का कहीं ना, तो और ना किसी के घर जाते और ना किसी के मिलने के लिए कोई। और सबको मालूम है कि महाराज मिलेगा तो है ही नहीं, तो टाइम बर्बाद करने से कौन सा मतलब है? जाके खड़े भी हो जाएंगे तो नहीं मिलेगा। सबको मालूम है कि मिलने वाला तो है नहीं, भजन ही करेगा वो, मिलता तो है ही नहीं। अभी हम बोलेंगे तो आप लोग कहोगे कि गुरुजी ऐसा बोलते थे। अभी सूरत में कथा थी, सूरत को डायमंड नगरी कहते हैं, हीरे के डायमंड। अब हम क्या बोले, एक भगत आए, कहा आशीष भैया को ऐसा ऐसा है और ऐसा ऐसा क्रम है, गुरुजी को बोलो ना 5 मिनट आए। डायमंड नगरी थी। हमने कहा आशीष उनको बोलो एक डायमंड हमारे पास में है, हमारा कुबरेश्वर बाबा, एक डायमंड है हमारे, कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर, उसके आगे सारे हीरे फीके हैं। ये वो हीरा है जो रोता हुआ, जो जिस कामना से कथा के पंडाल में आकर बैठता है और मेरे शिव की शरणागति में बैठकर जो मांग लेता है, दुनिया क्या देगी, वो देव अधिदेव महादेव 3 महीने में उसकी झोली में डाल। एक बाल्टी भर लें तो नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दुख काटो हमारा भोला, सब दुख काटो हमारा। शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। मंगल
गोगर्धनी तथादर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान की कथा कर रहे हैं, शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहे हैं। शिव गोगर्धनी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी गुड़ाकेश असुर पति को परेशान कर रहा था, कष्ट दे रहा था, त्रास दे रहा था, ताड़ दे रहा था। और नंदी का निकलना हुआ। नंदी ने देखा, और नंदी जब देखता है, नंदी ने जब देखा, नंदी जब कि ये नंदी ने जब देखा 4 किलोमीटर है ना शंभू, नंदी ने जब देखा और नंदी गुड़ाकेश असुर को रोकता है, तुम ये क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। किसी को कष्ट देकर आप जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकते। नंदी ने कहा, गुड़ाकेश असुर को नंदी समझा रहे हैं। गुड़ाकेश असुर को नंदी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप किसी को कष्ट देंगे तो क्या सुखी रह जाएंगे। असुर हो, तुम्हारे चेहरे पर तेज नहीं, यदि शरीर में तेज बढ़ता है तो कुछ अच्छा करने से, कुछ सत्कर्म करने से, कुछ श्रेष्ठ करने से शरीर में तेज बढ़े। सूर्य की लालिमा जैसी शरीर में चमक चाहते हो तो कुछ अच्छा कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो। और जब व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा तो उसका चेहरा, हम फिर निवेदन करेंगे, क्रीम की चमक कुछ महीनों की रहती है, ब्यूटी पार्लर की चमक कुछ घंटों की रहती है, और अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक रहती है। अंत घड़ी तक, अंतिम समय तक चमक बरकरार रहती है। इसलिए फिर निवेदन करें, हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरि ओ अज्ञानी मत करना दानी। कर्म आप जिंदगी में करेंगे उतने आपके जीवन में वो तेज, वो चमक बनती चली जाएगी। अच्छे कर्म से कथा चल रही है कि तांबा का बर्तन, तांबे का लोटा भगवान को क्यों प्रिय, तांबे का पात्र भगवान को क्यों प्रिय, कथा चल। तो गुड़ाकेश, तुम सूर्य की लालिमा जैसी लालिमा यदि चाहते हो, तेज चाहते हो, तो शिव की साधना करो, शंकर भगवान की उपासना। और गुणाकेश ने ये विचार कर लिया कि अब मैं अगर करूंगा तो शिव की साधना ही करूं।
मैं शंकर भगवान की साधना करूंगा, मैं शिव की साधना करूंगा, मैं शंकर भगवान का भजन करूंगा। शिव साधना है। गुणाकेश भगवान शंकर की साधना में लग गया और शिव नाम का जप गुणाकेश करने लगा, भगवान शंकर की साधना करने लगा, शंकर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण करने लगा। गुणाकेश शिव कथा कर रही है। शिव तो भोले, गंधर्व भी अगर उनको जपता है तो उसको भी दर्शन देते हैं। पशु भी अगर भगवान शंकर को भजता है तो पशु को भी दर्शन देते हैं। पक्षी भी अगर भगवान शिव को भजता है तो पक्षी को भी दर्शन देते हैं। अगर कोई जीव जंतु भी भगवान शंकर को भजता है तो उसको भी दर्शन देते हैं। भगवान शंकर दर्शन। अब जब पशु को दर्शन दे रहे हैं, पक्षी को दर्शन दे रहे हैं, गंधर्व को दर्शन दे रहे हैं, अप्सरा को दर्शन दे रहे हैं, सबको दर्शन दे रहे हैं, तो कोई साधारण मनुष्य भी अगर भगवान शंकर की भक्ति करेगा तो तुम यदि उसको भज रहे हो, तुम यदि उसकी साधना कर रहे हो, तुम उसकी उपासना कर रहे हो, शंभो शंभो, तुम जब उसकी साधना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, तो वो दर्शन जरूर, शिव दर्शन। गुणाकेश के सामने भगवान शंकर ग्वाले का रूप रखकर ग्वाले, और जब ग्वाले का रूप रखकर आए, थोड़ी देर तक गुणाकेश को भगवान शिव देखते रहे। भगवान शंकर गुणाकेश को देखते देखते। थोड़ी देर बाद गुणाकेश के सामने शिव जी ने जो ग्वाले का रूप रखकर आए थे, आवाज लगी, आवाज हर हर जैसे ही आवाज लगाई, गुणाकेश नेत्र खोला, नेत्र खोलकर ग्वाले के ऊपर गुणाकेश को क्रोध आ गया। मैं जब शिव जी की साधना कर रहा हूं, मैं जब शंकर भगवान की आराधना कर रहा हूं, मैं शिव तत्व में जब डूबा हुआ हूं, शिव की साधना में लगा हुआ हूं, तो तूने मेरी साधना को तोड़ा। तू मेरी साधना को क्यों तोड़ा? तो मेरी उपासना को क्यों तोड़ा? भगवान शिव जो ग्वाले का रूप रखकर आए, भगवान शंकर जो ग्वाले का रूप लेकर आए, भगवान शंकर ने कहा ग्वाले का रूप रखकर, अरे गुणाकेश, तू शंकर भगवान को भज रहा है, पर शंकर जी के तो पूरे शरीर पर भस्म लगी होती है, उनका पूरा शरीर भस्म से भरा हुआ होता है, उनकी सुंदरता कितनी है ये किसी ने नहीं देखी। हाँ, यदि सुंदरता देखी है तो भगवान नारायण की देखी है। शिव जी गुणाकेश को भगवान नारायण की सेवा में लगा गए और कह दिया कि नारायण की भक्ति करो, भगवान नारायण का भजन करो। अब तो गुणाकेश ने सोच लिया कि वास्तव में नारायण तो बड़े सुंदर है, नारायण जैसी सुंदरता तो हो ही नहीं सकती, बड़े सुंदर है, बड़े सुंदर, तो उनके जैसी सुंदरता मुझे मिले, सूर्य की तेज लालिमा जैसी लालिमा मुझे मिले, वैसा तेज मुझे प्राप्त हो और वैसा तेज मेरे जीवन में मिले। नारायण की सेवा में लग गए शिव जी, वहां से ओझल हो गए। अब गुणाकेश भगवान नारायण की सेवा कर रहे थे, नारायण का भजन कर रहे थे, नारायण के स्मरण में डूबे हुए। वैकुंठ धाम हिलने लगा, इंद्र को लगा वो गुणाकेश तो असुर है, राक्षस है, और असुर होकर भगवान नारायण का तप कर रहा है,
मुझे लगता है जरूर ये भगवान नारायण से कोई ना कोई वर प्राप्त करेगा। इंद्र को लग गया। जब किसी व्यक्ति की बहुत बड़ाई होने लगती है, किसी बहू की, किसी सास की, किसी बेटे की, किसी बेटी की, किसी पति की, किसी भाई की, किसी बहन की, किसी माता की, किसी पिता की, किसी साधु की, किसी सन्यासी की, किसी तपस्वी की, किसी साधक की, किसी उपासक की जब बड़ाई होने लगती है तो उसके जो साथ वाले हैं उनको लगने लगता है कि अब तो हमारी दाल गलने वाली है। भारत की भूमि पर एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है जो ईर्ष्यालुओं की ईर्ष्या भी समाप्त कर देता है, और वो ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर महादेव। त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया था। गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगा था। गौतम बाबा पर जब गौ हत्या का दोष लगा, और लगाने वाले कोई दूसरे नहीं थे, लगाने वाला कोई दूसरा नहीं है। गौतम बाबा पर जो गौ हत्या का दोष लगाया था वो किसी दूसरे ने नहीं लगाया था, कोई दूसरा नहीं लगाया। गौतम बाबा पर जो गौ हत्या का दोष लगा था वो गौतम बाबा के ही आश्रम के नजदीक में कुछ और भी निवास करते थे। उन्होंने देख लिया कि गौतम बाबा तो दिन भर तप साधना में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, भक्ति में, भजन में, नाम जाप में, कीर्तन में डूबे रहते हैं, और गौतम बाबा का वर्चस्व तो सब दूर फैला हुआ है। तो क्या करा, पड़ोसियों ने विचार करा कि इस गौतम ऋषि के ऊपर गौ हत्या का दोष लगा। गणेश जी को गाय बनाया, गौतम बाबा के आश्रम में पहुंचाया। आश्रम में जाकर गौतम ऋषि के आश्रम में कह दिया कि तुम गौ माता का रूप रखकर जाना, दुबरी पतरी गाय बनकर जाना, प्राणों को त्याग देना। ऋषियों के कहने पर गौतम बाबा के आश्रम में जाकर गणेश जी जो लीला रख कर गए थे उन्होंने अपने प्राणों सबने मिलकर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। संसार का मनुष्य एक मानव और एक महादेव, दोनों में अंतर है। मानव दोष देखता है और महादेव किसी में दोष नहीं देखते, वो केवल गुण देखते हैं, केवल गुण। आप स्नान करें कि नहीं करें, महादेव को मतलब नहीं। आपने कौन से कपड़े पहने, महादेव को मतलब नहीं। आपने क्रीम पाउडर लगाया कि नहीं लगाया, महादेव को मतलब नहीं। कौन सी गाड़ी में चल रहे हो, महादेव को मतलब नहीं। महादेव को तुम्हारी गाड़ी से मतलब नहीं है, महादेव को तुम्हारे आभूषण से मतलब नहीं है, महादेव को तुम्हारे कपड़े से मतलब नहीं है, महादेव को तुम्हारे साज और श्रृंगार से मतलब नहीं है। महादेव को अगर केवल महादेव देखते हैं तो केवल तुम्हारा गुण देखते हैं कि तुम किस भाव से, किस आनंद के साथ में आप भगवान शंकर के पास आए हो। आपके मन में कोई कपट तो नहीं है, आपके हृदय में कोई छल तो नहीं, आपके हृदय में कोई भेद तो नहीं है, आपके हृदय में कोई गलत भाव तो नहीं है। महादेव केवल वही देखकर तुम्हारे सामने, तुम्हारे गुण देखकर महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। केवल गुण देखते हैं महादेव, उसके सिवा कुछ नहीं देखते, केवल गुण के सिवा कुछ नहीं देखते। वो दोष देख रहा है, वो गुण देख रहा है। दुनिया का काम है वो दोष देखना। दुनिया केवल जब भी मिलेंगे वो केवल दोष देखेंगे, गुण नहीं देखेंगे, केवल दोष देखेंगे, केवल दोष सब बीज को दे दो, बीज
केवल शिव गुण देखते हैं, उनके पास में दोष देखने का काम। क्या पहने हो उससे मतलब नहीं है, क्या धारण करे हो उससे भी मतलब नहीं, क्या कर रहे हो उससे भी मतलब नहीं। इसीलिए हमारे शिव जी के सामने जब हम लोग स्तुति आप लोग करते हैं, भगवान शंकर को धतूरा कौन कौन चढ़ाता है? कभी तो चढ़ाया होगा धतूरा, चढ़ाया है कभी धतूरा? क्यों चढ़ाते हैं? ये आंख का फूल भगवान शंकर को क्यों चढ़ाते हैं? किस लिए चढ़ाते हैं? शिव जी को आंख का फूल प्रिय है इसलिए चढ़ाया जाता है। शिव जी को धतूरा प्रिय है इसलिए चढ़ाया जाता है। पर शिव महापुराण की कथा कह रही है, आप में से कितने लोग हैं जिनको कांटे प्रिय है? आपको कांटा प्रिय है क्या? सभी को फूलों की सेज अच्छी लगती है, मखमल का गादी तकिया अच्छा लगता है, किसी को कांटा अच्छा नहीं लगता। तो शंकर भगवान को धतूरा क्यों अच्छा लगेगा? शिव जी को आंख का फूल क्यों अच्छा लगेगा? पर शिव जी तुमसे आंख का पुष्प लेते हैं, शिव जी तुमसे धतूरा लेते हैं। उसका कारण क्या है? उसका एक कारण है, हम धतूरा भगवान को इसलिए देते हैं कि बाबा ये धतूरे में जैसे कांटे हैं, मेरी जिंदगी में भी बहुत कांटे हैं बाबा, ये कांटों से भरा हुआ मेरा जीवन है बाबा, ये कांटों से भरा हुआ मेरा जीवन है बाबा। बस इस कांटे भरे जीवन को मैं किसी को नहीं दे सकता, दूंगा तो केवल तुझे ही दूंगा। कड़वाहट से भरे हुए जीवन को मैं किसको दूंगा बाबा? दूंगा तो केवल तुझको दूंगा। तू इस धतूरे को जैसे स्वीकार करे, तू जैसे इस आँख के पुष्प को स्वीकार करे बाबा, वैसे ही मुझे भी तू स्वीकार कर लेना, मुझे भी अपनी शरणागति देना, मुझे भी अपना बना लेना। बस उस तरह से भगवान को समर्पित कर दो। शिव की शंकर भगवान शंकर की स्वीकृति में, भगवान शंकर के शिव को प्रीता नहीं। गुड़ाकेश को भगवान शंकर ने लगा दिया नारायण की सेवा में। भगवान इंद्र को लग रहा है कि कहीं ये मेरा सिंहासन नहीं मांग ले। बड़ी बहू ज्यादा सेवा करती है तो छोटी बहू को लगने लगता है कहीं मम्मी इसको सोने की अंगूठी ना दे दे, और छोटी बहू ज्यादा सेवा करती है तो बड़ी को लगने लगता है कहीं सास इसको कुछ ना निकाल कर दे दे। भगवान से प्रार्थना करना, बाबा सास किसी को भी सोना दे, सास किसी को भी चांदी दे, पर इतनी कृपा करना कि सास का आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाकर रखना। वो सोना किसी को भी दे, चांदी किसी को भी दे, धन किसी को भी दे, अंबारिया किसी को भी दे, किसी को भी बेबाव दे दे, किसी को भी चांदी दे दे, किसी को भी सोना दे दे, पर उसका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। हमें धन से मतलब नहीं, हमें चांदी से मतलब नहीं, हमें सोने से मतलब, हमें तो केवल उसका आशीर्वाद चाहिए, केवल आशीर्वाद। वो एक हमारे सैलन भैया गुनगुनाते ना, भगवान ओघड़दानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव कथा को, हमें धन नहीं, हमें वैभव नहीं, हमें दौलत नहीं, बाबा हमें देना आशीर्वाद दे दीजिए, हमें केवल वर दे दीजिए, और आशीर्वाद मिल गया, जीवन का सारा सुख प्राप्त हो गया, सारा सुख मिल गया, वर मिल गया, जीवन का सारा सुख मिल गया, सब कुछ मिल गया। बहुत गुड़ाकेश नारायण की सेवा करे, पर इंद्र को ठीक नहीं लगा। इंद्र को लगा कि कहीं मेरा सिंहासन ना मांग लिया,
ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी बोले चिंता मत करो, क्यों टेंशन लेते हो, शिव पर छोड़ दो, भगवान देवादिदेव महादेव पर छोड़ दो, भगवान शंकर पर सब छोड़ दो। छोड़ दिया शिव जी को, शंकर भगवान पर सब छोड़ दिया, शिव जी पर सब छोड़ दिया। और स्वयं नारायण भगवान आज गुणाकेश के सामने प्रकट हो गए। गुणाकेश के सामने जैसे ही नारायण प्रकट हुए, गुणाकेश क्या चाहते, क्या दिया जाए तुम? गुणाकेश नेत्र खोलकर भगवान नारायण का जब दर्शन करे तो गुणाकेश ने कहा, मांगने को तो मैंने तब करा था सूर्य की लालिमा जैसा तेज मुझे मिले। मांगने को तो मैंने तब किया था कि सूर्य की लालिमा जैसी सुंदरता मुझे मिले। इतना तेज, इतनी लालिमा मुझे प्राप्त, मुझे मिले। पर अब मुझे ये लालिमा, ये तेज नहीं चाहिए, अब तो मुझे आप वर दे दो। नारायण ने पूछा कौन सा वर? बस आपके सुदर्शन से मेरा शरीर कट जाए, आपके सुदर्शन से मेरा धड़ कट जाए, और ये धड़ के कटे हुए अंग आपके चरणों में सेवा में लग जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पर गुणाकेश, तुम्हें तो देवादिदेव महादेव ने मेरी भक्ति में लगाया था। वो बच्चा महादेव था, हाँ, महादेव ने आपकी भक्ति में लगाया, हाँ, महादेव थे, हाँ। शिव सामने आ गया, गुणाकेश तेरा शरीर सुदर्शन चक्र से छुएगा, तेरे शरीर के टुकड़े हो जाएंगे, तेरे शरीर का जो मांस पृथ्वी पर गिरेगा उससे ताम्र उत्पन्न हो जाएगा, और सुन, तेरे रक्त से स्वर्ण उत्पन्न हो जाएगा, तेरी अस्थि से चांदी उत्पन्न हो जाएगी, तेरे शरीर के अन्य भाग से कांसा पीतल उत्पन्न हो जाएगा। हाथ जोड़कर गुणाकेश कहता है, बाबा 33 कोटि देवता की मैं कोई सेवा नहीं कर पाया, यदि मेरे शरीर धातु का रूप धारण करेगा और मैं ताम्र बन जाऊंगा तो एक कृपा करना, 33 कोटि देवता की सेवा में ये मैं ताम्र बनकर, तांबे का पात्र बनकर आपकी सेवा में लगा रहा हूं, आपकी सेवा। शिव ने कहा, शंकर भगवान बोले, भगवान देवादिदेव महादेव बोले, भगवान शंकर ने कहा, ए गुणाकेश, मैं तुझे वर देता हूं, सारी धातु में एक धातु तांबा जो तेरे शरीर से उत्पन्न हुआ है, उस तांबे को मैं वर देता हूं। सारी धातु को ईश्वर के पास आने के लिए सिद्ध करना पड़ेगा, पर तांबे का कोई भी पात्र सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पर्श मात्र सिद्ध हो जाता है। स्पर्श। कई लोग कहते, गुरुजी भगवान शंकर को किस पात्र से जल चढ़ा, भगवान शंकर को कौन सा पात्र दिया जाए, शिव जी को किस पात्र से जल चढ़ाना चाहिए? तांबे का पात्र शंकर भगवान को आप जल चढ़ाते हो, तांबे का पात्र अपने आप में सिद्ध है, तांबे के पात्र में सिद्धता है, तांबे के पात्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, तांबे के बर्तन को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, तांबे के पात्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, तांबे का पात्र अपने आप में सिद्ध होता है, उसको तो केवल आपने जल चढ़ाया और उसमें सिद्धता रहती है। कितना सुंदर कहा है शिवपुराण के अंदर महाराज। जब हम घर में से तांबे के लोटे में जल भरकर शिव जी के मंदिर में लेकर जाते हैं, जब हम घर से जल भरकर तांबे के लोटे में शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचते हैं जल लेकर, तो हमारे घर का जो सारा तकलीफें हैं, कष्ट हैं, हम बाबा देवादिदेव महादेव को कहने के लिए, उसके चरणों में छोड़ने के लिए कि हमारे जीवन में ये दुख, ये कष्ट, ये तकलीफ है, आप इसको स्वीकार कर लीजिए, हमारे जीवन में ये कष्ट, ये तकलीफ से सब मिट जाए, शिव को समर्पित करने के लिए जाते हैं, भगवान शंकर को समर्पित करने के लिए। ताम्र का पात्र, सोना चांदी हीरा पन्ना
के पात्र से भी ज्यादा सिद्ध माना गया। 33 कोटि देवता की पूजन में, 33 कोटि देवता की साधना में ताम्र पात्र होना जरूरी है। तांबे का पात्र 33 कोटि। ऐसी पवित्र आनंदमय कथा आगे वर्णन आया है। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती शिव जी के साथ में रहती। सुंदर श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। आनंदमय भगवान श्री गणेश जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान शिव और पार्वती भगवान श्री गणेश जी महाराज आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। आज कथा का चतुर्थ दिवस यहाँ पूर्ण हुआ है और शिवाय नमस्ते। हर हर महादेव। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,